सामने महल पर आप देख रहे हैं हमारे कैमरे पसंद भाषण दिया है। चांदनी महल सीट से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बहुत बड़े ऐलान किया है। सबसे बड़ा वादा उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ के प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, यहाँ से वार्ड पार्षद बना के भेजते हैं, तो कोई भी फाइल, कोई भी काम, कितना ही बड़ा बजट का क्यों ना हो चांदनी महल का, वो पूरा किया जाएगा। उन कैमरा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया है। क्या उम्मीदें लगती है? बहुत बड़ा वादा, ये वादा किस हद तक कारगर होगा आपके क्षेत्र में? ये कारगर तो 100% होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जीत मैं अपने क्षेत्रवासियों की समझता हूँ कि मैंने इनसे सीएम साहब से अनुरोध किया कि आपको यहाँ पे आना है और अपनी एक जलसा यहाँ करना है। तो ये जीत हमारे पूरे क्षेत्र की है कि आई, और इतनी संख्या काफी समय भी दिया उन्होंने, पौना घंटा बोली है। इतना जो है उनको समर्थन मिला, उनको अच्छा लगा, और यहाँ का माहौल देखा उन्होंने कि यहाँ एक बार चेंजिंग होने की, जो पुराने प्रत्याशी उनको हराने की एक मुहिम चल रही है, और सब यहाँ के क्षेत्रवासी जुड़ने को तैयार हैं। और ये तो आज का प्रोग्राम आपने कहा कि मस्जिद के सामने खड़े होकर आपने खुदा से भी आज दुआ मांगी है, और तमाम खुदा के बंदे भी आपके साथ नजर आ रहे हैं, दाढ़ी टोपी वाले तमाम देख रहे होंगे, तमाम चेहरे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लगभग बड़ी तादाद मुसलमानों के साथ जो रेखा गुप्ता जी वादा करके गई वो सुनील शर्मा पूरा करेंगे, यकीन 100%। बनवाने का वादा है। यहाँ कांग्रेस का भी जलसा हुआ, आम आदमी पार्टी का भी हुआ, सबका हुआ, लेकिन यहाँ जलसा हमारा। हम देख रहे हैं कि आपके पंडाल से ज्यादा डबल भीड़ नजर आ रही है। सब अल्लाह से मांगते हैं, सब मांगते हैं ना, हम भी आगे खड़े हैं, हम इससे ही मांग रहे हैं, जो हमारा से मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग, और ऐसा मांग रहे हैं पहले नंबर हमारा आएगा। और कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जीतेंगे क्षेत्र से। अच्छा, क्या उम्मीदें लग रही है? उम्मीद जो है आज यहाँ से नजारा और झलक तो देख ही लिए, और ये जो कभी यहाँ भाजपा के कोई प्रत्याशी नहीं बना, और अब के यहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों ने पूरा मन बना लिया है, और यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी जो स्कूल लगा हुआ है यहाँ पे 32 साल से, वो स्कूल भी खोलेंगी और स्कूल भी बनवाएंगी, वो वादा करेंगी। तो सर, कैसे देखते हैं रेखा गुप्ता जी को इस मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के अंदर भाषण देना? कितना असर होगा मुसलमानों पर, कितना असर होगा, या कितना वोट में तब्दील होगा यहाँ का मुस्लिम वोटर? क्योंकि मुस्लिम वोटर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 90% मुस्लिम ही वोटर है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूँ कि आपने पुरानी दिल्ली की इतनी तंग गलियों में आकर यहाँ लगातार पिछले 15 दिन से आप चुनाव प्रचार में हमारे साथ हैं। यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं सुनील कुमार शर्मा जी, उनको आपने कवर किया, और आज जो है उसका जो फाइनल था, आज आपने यहाँ की सभा में आकर देखा कितना खचाखच जो है वो जो हमारी मुस्लिम खवातीन थी वो यहाँ पर जो है बैठी हुई थी, और बहुत ही सब ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। और हमारी इस दिल्ली की जो बहुत ही लोकप्रिय हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, वजीर आला है, उन्होंने बहुत ही साफ अल्फाज में बोला कि मैं चाहती हूं कि हमारा यहाँ पर कैंडिडेट जीते, हमारा यहाँ पे प्रत्याशी जीते, और जीतेगा तो हम यहाँ की गलियों में जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे सीवर की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, या जो तारों का जिस तरीके से यहाँ पर जाल बुना हुआ है उसकी समस्या है, या यहाँ पर जो है अवैध कब्जों की समस्या है, उन सबसे निजात दिलाने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। और आप सब मिलकर जो सुनील शर्मा जी को कमल के निशान पर 23 तारीख में वोट दीजिए। लेकिन आपका हम विकास बहुत तेजी के साथ करेंगे। सर, लेकिन इंक्रोचमेंट के नाम पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर मुसलमानों की, या जो लोग छोटे छोटे आवास बनाकर रह रहे हैं, ऐसा ना इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर जो है यहाँ पर उनके घर उजाड़ दिए जाए, ये भी एक बड़ा डर है, ये भी एक बड़ा नैरेटिव कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फैल रहा है। नहीं, ये जो मैं वो उन्होंने अतिक्रमण की बात करी है, अवैध कब्जों की बात करी है, उन्होंने करेक्ट किया, बोला है कि वो जो है यहाँ पर जो गलियों में उस तरीके से अवैध कब्जे हुए हैं कि निकलने की भी जगह नहीं है। खुदा ना खास्ता
कहीं कहीं कोई आग लगने की कोई घटना हो जाती है तो वहां पर फायर फाइटिंग में जाने के लिए कितनी बड़ी समस्या है। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात करी है, न किसी की हमने रैली हटाना न खोमचा हटाना। उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तो वेंडर्स को लोन देकर उनको जो है रोजगार देने का काम कर रही है। अच्छा सर, मेरा अब आखिरी और अहम सवाल कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मैंने, क्योंकि और किसी पार्टी के अंदर नहीं देखा कि सबसे छोटा एक स्टार्टिंग चुनाव है पार्षद का, ये एक इनिशियल चुनाव होता है, सबसे छोटी कड़ी होती है कहीं ना किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी जो है जिले के अंदर। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री उस चुनाव के लिए अंदर आ रही हैं, यानी कि इस सीट की क्या अहमियत देख रहे हैं आप? नहीं, यही तो बाकी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में यही फर्क है। हमारे लिए जो है वार्ड का इलेक्शन जो है वो चुनाव भी इतने इम्पोर्टेंट है जितना लोकसभा का है, जितना एमएलए का है। आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आया यहाँ पर। 15 साल शीला दीक्षित रहे, उनके यहाँ एमएलए है, मंत्री थे, तब वो नहीं आई। यहाँ पर 11 साल जो है वो फर्जीवाल नाम के मुख्यमंत्री थे, वो अपने फर्जी काम करके चले गए, वो नहीं आए। लेकिन हमारे 10 महीने के अंदर अंदर ही इस पुरानी दिल्ली की गलियों में आकर अगर किसी ने जनसभा को संबोधित किया और जो यहाँ के आवाम की जो रियल में समस्या थी उसको उन्होंने आकर रिड्रेस किया है, ऐसा मुख्यमंत्री आपको दिल्ली में और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, देखने वाली बात है कि कार्यकर्ताओं के हौसले बड़े बुलंद है। तमाम हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता जी के तमाम वो बयान दिखा रहे हैं जो आज उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए दिया। कई सारे वादे जो है वार्डवासियों से किए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर उनका कैंडिडेट जीतता है, भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाता है, तो कितने ही करोड़ के बजट की फाइल क्यों ना हो, रेखा गुप्ता जी ने खुद जिम्मेदारी ली है कि उसको मैं पूरा कराऊंगी। ये बहुत बड़ी बात है। देखने वाली बात यह कि इसको कितना वोटर्स जो है तब्दील होता है, वोट में कन्वर्ट होता है, और कितनी इनको कामयाबी मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा, आने वाले 30 तारीख बताएगी। कैमरा पर्सन परवेज आलम के साथ मैं फुरकान, दिल्ली 6।